वहाँ एक बात थी जो तुम मुझे नहीं बता सकते थे जब तुमने मुझे छोड़ा। मैंने बहुत वक्त इसके बारे में सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी क्योंकि मैं डर गई। फिर हर चीज़ मेरे दिमाग में जुड़ना शुरू हो गई। क्या हम इस बारे में बात करेंगे? अब तो गुजर गया सब कुछ। कुछ नहीं गुजरा, अभी तक यहीं रुका हुआ है। हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भागूंगी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम सुनोगे और मैं सुनूंगी, क्योंकि मैं तैयार हूं। शुरू करो। देखो नाज़िम, मैं जानती हूँ सवाश, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तुम्हें पता था कि मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं झूठ के साथ नहीं जी सकती। मेरे बाप का नाम हलूक मर्तुगलू है। वो आदमी जिसका नाम हलूक मर्तुगलू है, वही मेरा बाप है। सवाश, मुझे बताओ कि अगर ये सच नहीं है, कि वो नहीं है मेरा बाप, कह दो प्लीज, कुछ कहो। आई विश कि वो मेरा बाप ना होता। प्लीज टेल मी कि वो नहीं है मेरा बाप। है एक ऐसा आदमी नहीं हो सकता। हलूक तो मेरे बाप नहीं हो सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं हलूक की बेटी हूँ। ऐसे कैसे? मुझे पता नहीं चला इस बात का। नहीं, कैसे हो सकता है ये सब? ये सच कैसे हो सकता है? नाज़िम, मैं तुमसे नहीं कह सकता था, मैं बस नहीं। अली, इधर देखें मॉम, मुझे बताएं कि आपने उन्हें नहीं बताया। बेटा मैं सच ही बता रही हूँ। कहाँ है मिसेस गुनेश? वो अंदर है, मैंने सिर्फ दरवाजा खोला है। अली, क्या कोई मसला है? लड़कियां कहाँ हैं? नहीं, वो जल्दी यहाँ आ जाएंगी मिसेस गुनेश। चलें मॉम, चलें आप। मैं तुम्हारा बैग ले आऊं। यूसी, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। हम आपको मजीद परेशान नहीं करेंगे। वेल, ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या कर रही हैं आप? क्या ये बात आप अपने अंदर नहीं रख सकती? आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तबाह कर दी आपने मेरी जिंदगी। मैं उस लड़की के चेहरे की तरफ नहीं देख सकता जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सिर्फ आपकी वजह से। मॉम, क्या तोहफा दिया है आपने मुझे शादी का। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने गुनेश को गाड़ी से मारा। आई एम सो सॉरी। मेरी मदद मत करो, अपने रास्ते जाओ। मुझसे नफरत भी कर सकते हो तुम। ठीक कहा मॉम, मैं अब शायद आपसे नफरत भी नहीं करता। मैं सीलन के साथ बहुत खुश रहूंगा मॉम। आपने किया, आपने मेरी मॉम के साथ ये किया,
और तुम जानते थे। सेलिन, डार्लिंग, आई कैन एक्सप्लेन। आई एम सो सॉरी बेटा। सेलिन रुको, मेरी बात तुम सुनो। जानते थे ना, तुम मुझे नहीं बता सके। यही वो बात थी जो तुम छुपा रहे थे। हाँ मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, हम बात करते देर हैं। हो गई अली, बहुत देर। तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के साथ किया। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मेरी बात तो सुन लो। इट्स ओवर अली, इट्स ओवर। मैं पुलिस में तुम्हारी मॉम की कंप्लेंट कर रही हूँ। तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहता सेलिन, लेकिन इसे मेरे तरीके से करो। चलो, जो तुमने सरप्राइज तैयार किया उसकी तरफ चलते हैं। आज मुझे मत मारो। तुम जानती हो तुम्हारा बाप कौन है। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी मामा जाना चाहती है। मेरी आंखों में देखिए, आप मेरे बाप नहीं हैं। आप सिर्फ एक वो आदमी है जिसने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी। मैं कई साल अपने बाप की ड्रीम्स के साथ जिंदा रही। मैंने उस आदमी से बहुत प्यार किया, उसको कभी नहीं छोड़ा। मैंने उसको प्रोटेक्ट किया। ये सब कुछ किया मैंने, पर किसके लिए? एक झूठ के लिए। तुम्हारी अम्मी जानना चाहती हैं, जब वो चीज के बारे में जान गई है। और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर मैं तुम्हें खुशगवार जिंदगी दे सकता हूं, शायद तुम मुझे प्यार करो। शायद तुम मुझे माफ कर दो। अब आप कैसे जिंदा रहेंगे? कि अब आप इनकी जिंदगी में दोबारा जा सकते हैं? क्योंकि उनको तो आप याद भी नहीं है। आप समझते हैं मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं, मैं मरना चाहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मेरी माँ को पता चला था। मैं उनको कभी वो बातें दोबारा याद करने नहीं दूंगी। मैं उनको कभी जानने नहीं दूंगी कि सच क्या है। कुछ याद नहीं करने दूंगी, समझे आप? जब मैं जान गया था वो जान जाती है, मेरा यकीन करो। मैं मरना चाहता था जब जान गया था वो जानना चाहती है, मेरा यकीन करो। वेल, पहले तो हमें पूरा हक है ये चीज जानने का कि हमें क्या चीज खुश करती है। हमने बहुत सफर किया है, बहुत तकलीफ देखी है। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? हम सबको भूल जाना चाहिए, अपनी मेमोरी भी लूज कर दें। मैंने खुदा किया है। सोचो अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल कर लूं,
सेलन, मेरी, तुम्हारी अम्मी। आपको मिस्टर हलूकी रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, मिस्टर हलूक। तुमने चुन लिया ना, तुमने अपनी माँ को चुना, मुझे नहीं। तुम जानते थे, तुम हमेशा से जानते थे, तुम मुझे नहीं बता सके ना। तुम उस औरत के बेटे हो जिसने मेरी माँ को मारना चाहा। हाँ, मैंने मॉम को चुना। अब तुम उन्हें नहीं बचा सकते, हर कोई जान जाएगा। ठीक है, तुम जाकर बता दो। जो मैं नहीं कर सका वो तुम कर दो। वो ऐसा कैसे कर सकती थी मेरी माँ के साथ? वो अपने हवासों में नहीं है। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। सारी जिंदगी वो इस गिल्ट में रहेंगी। मैं पुलिस के दरवाजे से वापस आया हूं सेलिन। मैं नहीं कर सका ऐसा। तुम वो चुन सकते थे जिससे तुम्हें प्यार है, लेकिन तुमने उसे चुना। हम ये सब जानने के बाद मैं कैसे रह सकती हूं? कैसे यकीन कैसे करूं? कैसे एतबार करूंगी? मैं मर जाऊंगा अगर तुम चली गई। फिर मर जाओ। क्या तुम जानती हो मैं सारी जिंदगी अकेला रहा, हमेशा। मेरी पैदाइश पर ही मेरे बाप ने मुझे प्यार करने से इनकार कर दिया। मॉम ने भी। क्या तुमने कभी देखा तुम्हारे बाबा तुम्हारी मॉम को मारते हो? या क्या तुमने अपने बाबा से कभी मार खाई? या तुम कभी सारी रात इस बात पर रोई हो कि तुम एक मुस्कुराहट भी नहीं देख सकती उनकी? मैंने इन सबसे हार मान ली थी और फिर तुम आई। और मुझे बावर करवाया कि लफ्ज फैमिली का मतलब उसके 6 अल्फाज से कहीं ज्यादा है। प्यार एक नाकाबिले यकीन प्यार। तुमने मुझे ये सब क्यों सिखाया सेलिन?
मुझे माफ कर दो सेलिन। Yokken düşerdim dalından, yaralı kalmam bilirdim. मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। Seni varlığında şimdi मैं तुमसे प्यार करती हूँ, olsan मैं जानती हूँ तुम्हें दिल से नहीं निकाल her सकती, şey bir लेकिन मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। anda kurtulsak, tutsam elinden मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सेलिन। bile olsan, sarılsak तुम ठीक हो, doya doya मैंने तुम्हें ऐसा बनाया। Sen uzakta, bense burada, yolumuz var. Hani öyle der. तुमने मुझे चुना। İstiyorsan her şeyimiz yeniden başlar. तुम जानते हो डिक्टेटर और टार्ट की कहानी का क्या हुआ? Sen uzakta, bense burada, yolumuz var. Hani öyle derler ya, istiyorsan her şeyimiz yeniden başlar. नाज़लीम, मैंने उस आदमी से बात की है सवाश। उसने मेरी आंखों में देखा है, मैंने उसकी। जिस आदमी ने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी है, इतनी अजियत दी है सवाश, मैंने उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा है। मैं इसीलिए तुम्हें बता नहीं सकता था। मेरे लिए सबसे कीमती शख्स मेरी जिंदगी में तुम हो, और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता नाज़ले। तुम जानती हो मैं क्यों भागा था? नहीं, तुम्हारे साथ मुमकिन नहीं है सवाश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। क्या मतलब नामुमकिन है? कैसे नाज़ले? तुम मुझे सजा नहीं दोगी सबके लिए? मुझे सजा दो। मैं एक लम्हे के लिए चाहती थी कि वो मेरे बाप हों। मुझे खुद से भी नफरत है, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। मुझे बताओ सवाश, मैं इस बोझ को अपने कंधों पे रख के कैसे जीऊंगी? मैं ऐसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए सवाश। सुना तुमने? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं किस पे से गुजर रही हूँ, कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं। ऐसे नहीं। Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan. Her şeyi anlatsan da kimse doymaz.
तुम्हारे बाल तुम्हारे माथे पे नहीं आते, इसलिए तुम अपना चेहरा नहीं छुपा सकते। तुम्हारा मुंह और नाक किसी उदास बच्चे की तरह है। वो बच्चे जो वक्त का मुकाबला करते हैं वो हमेशा उदास और दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तुम्हारी आंखें जिन्हें देखने से डर लगता है, समंदर की तरह, लेकिन दिल को छू लेने वाली। मैंने पहले ही तुम्हें जान लिया। मैं नहीं कह सकती मेरे बगैर खुश रहना, क्योंकि मैं यहां नहीं हूंगी। तुम्हें अपने साथ लेके जा रही हूं क्योंकि तुम्हें याद रखना चाहती हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे बाद वहां जाना और हवा में मेरा नाम लेना, वो हमसे जुड़ी है। और अगर हवा उल्टी तरफ चले और मेरे मुंह पर आ लगे तो? तुम उसका सामना करना। शायद तुम्हें याद आए कि तुम मुझे याद करते हो। हमें इसी के साथ जीना है, इसी के साथ जीना सीखना है। खुदा हाफिज मेरी जान। तुम जानती हो हमारी कहानी कैसे खत्म होगी? बड़ी आंखों वाली लड़की। लड़कियों प्लीज बताओ मुझे, तो आपने सोचा कि आप डिवोर्स ले लें क्योंकि उन्होंने आपको सिविला के साथ चीट किया था? लड़कियों प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, इस तरह पहेलियां मत बुझाओ। सिविलाए, हालुक ने आपके साथ सिविलाए को धोखा दिया। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया था। मैं उसके चेहरे पर गिल्ट देख सकती थी, मगर तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई और भी बात है। मॉम, अब हम इस बीच चले जाएंगे? प्लीज मॉम।
हम अपने सबसे प्यारे शहर जा रहे हैं। मेरे पीछे मत आना, ओके? अगर तुम्हें कभी अच्छा लगे उधर मूव करना। मैं नहीं जानती मैं उधर होंगी या नहीं, तुम्हारे शहर में। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। बेशक मैंने तुम्हें कहा है मेरे पीछे मत आना, मुझे याद भी मत करना। हमारी बनाई हुई दीवार और सितारों से सुकून लेना। अगर तुम कर सकते हो उस लम्हे मुस्कुराना जब तुम मुझे याद करो। शायद एक दिन तुम मेरे पीछे आओ या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये नहीं करोगे। एक घबराई हुई लड़की जो तुम्हें बहुत प्यार करती है, हमेशा। मैं जानती हूँ अब तुम कहाँ हो। तुम अमारत की बुनियाद पर हो। शायद जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन तुम्हारी रूह वहाँ है। मैं भी तुम्हारे साथ थी, मैं जानती हूँ। हमारी कहानी इकट्ठे खत्म हुई थी। मैं जा रही हूँ मेरी जान, बहुत दूर। तुम्हें दोबारा ना देखना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन कभी अपने आप को इल्जाम मत देना। शायद एक दिन हमारा फिर से आमना सामना हो। शायद हर चीज भूली जा चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें नीली आंखों वाले लड़के, तुम मेरे बगैर रहो या नहीं। शुक्रिया। क्या हो रहा है लड़कियों?
शहर को छोड़ना बाज़-औक़ात आपके बस में होता है या नहीं, आपको ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो जाती हैं, आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या ठीक है। मज़ीद कोई खौफ नहीं रहता हथियार डालने का, अब सब बस हो जाता है। कभी कभी एक शहर को छोड़ना मतलब एक नया आगाज़ या कोई इख्तिताम, या जैसे आपको घबराहट होती है कि न जाने अब किससे सामना करना पड़े। आप दीवारों पे पेंट कर सकते हैं उन सारे रंगों से जिनको आप नहीं जानते। आप ना यहाँ पर होते हैं ना वहाँ, बस चलते जाते हैं। एक शहर को छोड़ने का मतलब है दोबारा से सब चीज़ों को भूलना, उन सारी मेमोरीज़ को, झूठ को, सच को, होप्स को, ड्रीम्स को, उन सब को छोड़ देना और अपने बैग में लेकर चलना बस जो आपको याद है। वही आपके साथ रहता है, वही इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है। गुड बाय वो सारी दीवारें जिनको मैंने पेंट किया। गुड बाय इस्तांबुल। Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini, seni görenler dağılsın. Kalmaz yalanlar kimseye, bozmaz hayaller o zaman. Hala umudum yanında. आई एम सॉरी मैम, जी ऑफिसर। हमें एक इमरजेंसी कॉल आई है और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। लड़कों ने अकेले आपको अजमेर जाने की इजाज़त नहीं दी। कौन से लड़के? सवाश,
içine aksa kim bilebilir sendeki sırları. Bir yüzün güneşe baksa bir yana vurur karanlık yılları. Sakladın geçmişe sanki yokmuş gibi hüzünleri.